क्या हाल चाल है दोस्तों, होप तो सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज आया है इस टॉपिक पे बात करने कि क्या अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है ईवीज के लिए वो लेना सही है कि नहीं है, या ईवी वर्थ है कि नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब आपको और एक्चुअल में समझ में आएगा कि ईवी हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैंने जो ईवी ली थी वो ली थी यार 31 जनवरी 2025 में। ये मेरी कर्व ईवी आई हुई है 45 किलोवाट की। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे नहीं आइडिया था कि कौन सी ईवी लें उस टाइम पीरियड पे, कितने किलोवाट की लें, क्या रेंज देखें। मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स देखे थे, कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी थी, पर उस टाइम पीरियड पर भी मुझे इतना क्लियर नहीं हो पाया था। उसका रीज़न है क्योंकि जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जब हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो लास्ट फिर हमने 2025 में स्टार्टिंग में 2025 में हमने 31 जनवरी के आसपास हमने इसको ले लिया। गाड़ी आ गई हमारे पास, ठीक है। और आज हो गई भाई 5 अप्रैल। मैं आपको अपना 1 साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 1 साल में क्या क्या हुआ गाड़ी में, जो इश्यूज आए या कुछ भी, ठीक है। वैसे मैंने बीच में बता दिया, फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको कि भाई जब मैंने 31 जनवरी को ली थी, उस टाइम पीरियड से लेके अभी तक, पहले जब मैं इसको चार्ज करता था 100%, तब ये शो करता था 500 किलोमीटर की रेंज। उस टाइम पीरियड पे हम बड़े खुश होते थे, क्या 500 दिखा रहा है, कम से कम 400 से चलेगी। हमें इतनी अच्छी तरह से आती नहीं थी चलानी ईवी स्पेशली, ठीक है, कि भाई कैसे चलाई जाती है, एक्सीलेटर वगैरह कितना, पेडल कई बार ऐसा हुआ था बहुत ज़्यादा हार्ड लग जाता था। तो हमने काफ़ी धीरे धीरे हमें इसका समझ में आया कि इसे चलाते कैसे। और आज की डेट में मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं पहले चला रहा था, अभी भी ऐसे ही चला रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा वो चेंजेस करती है। तो हुआ क्या कि स्टार्टिंग में पहले जो 100% पे दिखाता था 500 किलोमीटर, 1 साल के बाद भाई अब ये दिखाता है ओनली 400 किलोमीटर। पहले ये आराम से चलती थी 1% पे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, और आज की डेट में भाई ये 1% पे चल जाती है AC पे 4 किलोमीटर। अभी भी कायदे में देखा जाए ये उसी रेंज में चल रही है। ऐसा नहीं है कि जो उसने शो कर दिया, कम कर दिया, तो ये कम चलने लगी है। पहले भी भाई ये 350 किलोमीटर चलती थी सिटी में, और 300, 290, 280, 300 के आसपास में इसको निकालता था हाईवे पे। आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत कम चल रही है हाईवे पे 300 किलोमीटर के हिसाब से, पर यार अपना थोड़ा सा शायद, या तो मेरा जो ड्राइविंग स्टाइल था वो इस हिसाब से कि मैं इसको ज़्यादा नहीं निकाल पाता हूँ, और मैं उससे सेटिस्फाइड भी हूँ, क्योंकि भाई मैं इसको जनरली 80, 90, 95 इसमें चलाता हूँ हाईवे पे। तो ठीक है, कई बार 100 पे भी गया हूँ, उसमें भी ऐसा नहीं है कि कई बार ओवरटेक करते टाइम हम 100 पे भी जाते हैं। तो ऐसा है कि मैंने हर तरह से इसको चला रखी है अपने हिसाब से। 120, 130 भी भगाई है भाई इस गाड़ी को मैंने। कहने का पॉइंट कि मेरा ये है कि अभी भी इस गाड़ी में मुझे रेंज को लेके कोई भी टेंशन नहीं है। हाँ, नो डाउट इसकी जो बैटरी होगी उसकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन जरूर हुई होगी, क्योंकि यार ऑब्वियसली अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, फोन यूज़ करते हो, नया फोन खरीदते हो, स्टार्टिंग में अच्छा चलता है, धीरे धीरे तो यार उसकी भी बैटरी डाउन होती है। तो ये तो गाड़ी है, और आप ये सोचिए कोई भी गाड़ी जनरली 8 साल 9 7 साल मैक्सिमम मेरे ख्याल से कोई गाड़ी रखता है ना अपने पास, कोई सी भी गाड़ी, वो 10 साल रखता है। बहुत रेयरली है जो ज़्यादा रखते हैं। अब जैसे मेरे पास बलिनो है भाई, उसको 2016 में ली थी, उसे 10 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। पर वो क्यों रखी हुई थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 गाड़ियां थी, और वो एक गाड़ी हमने रखी थी इमरजेंसी के लिए, कि भाई सपोज करो मेरे को भी जाना है, कहीं भैया को भी जाना है, डैडी को भी जाना है, ठीक है ना। तो भैया और डैडी को भी जाना है, मुझे भी जाना है, भैया के पास ऑलरेडी अपनी गाड़ी है, तो अब जरूरत पड़ गई, फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने 2 गाड़ियां रख रखी है, 2 गाड़ियों की हमारे घर पे नीड है। अब सेम सिचुएशन अगर हम ये देखें कि इसमें ईवी में हमने इसलिए रखी है ये वाली, क्योंकि यार ईवी बहुत ज़्यादा चलती है, लोकल में भी यही चलती है, जब से ये भाई मैं हाईवे पे भी यही चलती है, घूमने फिरने जाता हूँ इसी से ही जाता हूँ, और धूप वो बलिनो निकलती नहीं है। अब बिलीव नहीं करोगे, वो 10 सालों में चली है 1,35,000 किलोमीटर ओनली, ठीक है, 10 साल में इतनी कम चली है वो। और ये 1 साल में चली है भाई 48,482 किलोमीटर। अब आप खुद ही एक्सपेक्ट करो कि अगर मैं इसको 10 साल चलाने लग गया तो ये तो सीधे पहुंच जाएगी 5 लाख किलोमीटर के आसपास। 5 नहीं पहुंचेगी तो 4.5 पहुंच जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात का मतलब? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको 10 साल रखता हूँ तो उससे तो मैंने पैसे ऑलरेडी वसूल कर चुका हूँ, 4-5 साल में इसके पैसे वसूल हो चुके होंगे, तो मुझे इसमें ऐसे कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। अभी मेरा ये प्लान है कि हम अपने बलिनो निकाल दें, पर लेंगे इस बार भी यार ईवी। पर जो गलती मैंने पहले की थी
छोटा बैटरी पैक लेके, ठीक है, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो मैं यही सोच रहा हूँ यार कोई बड़ा बैटरी पैक ले लें, क्योंकि एट द एंड क्या होगा, धीरे धीरे इसमें इनकी अगर रेंज भी कम हुई तो कम से कम मुझे इतनी तो निकाल ही देगी कि मैं आराम से 400, अभी जैसे मैं सोच रहा था कोई 79 किलोवाट के आसपास, 80 किलोवाट की जो आ रही है। अब आप ये सोचिए अगर उसकी साल 2 साल बाद उसकी बैटरी डाउन भी हुई, बैटरी हेल्थ उसका लो भी हुआ, ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से वो 450-500 किलोमीटर चलती होगी जो रियल रेंज है। अगर वो कम भी होगी तो कितनी चल जाएगी यार, 450-500 के हिसाब से भी ना चले तो भैया 400 तो चलेगी, 350 तो चलेगी, ठीक है। तो अगर वैसे कंपैरिजन देखे जाए तो यार वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो ज़्यादा चलेगी इससे। और इसको तो मैं अभी चलाऊंगा क्योंकि इसमें इसका आराम से कम ये 7-8 साल तो चलेगी आराम से, तो वो भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई मेरा पॉइंट कहने का यही है कि आप बेफिक्र होकर अपना ईवी लीजिए, ठीक है ना। ईवी ही फ्यूचर है, ये भी आप समझ लीजिए। पेट्रोल सीएनजी अब धीरे धीरे वो गवर्नमेंट उसको खत्म ही करेगी, बंद ही होंगी। जो फ्यूचर है वो ईवीज का ही है। और जब आप ये खुद चलाओगे, जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार कितना फायदा है। मैं अपने दोस्त को लेकर गया था एक बार, जब भी आपको शायद दिखाया होगा, आपने देखा होगा, एक ब्लॉग बनाया था मैंने कोसानी भाई, उसका एकदम एक्सपीरियंस चेंज हो गया यार। वो देख के उसने कहा कि यार भाई इतना मजा आया कि मेरी नेक्स्ट गाड़ी ईवी आएगी। अभी उसके पास टाटा नेक्सॉन है, पेट्रोल वर्जन है उसका, उसको हार्डली 2-3 साल हुए हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई मैं ईवी ही लूंगा लॉन्ग ड्राइव पे, या लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए कैसे भी, मतलब ये मैं ईवी ही लूंगा। तो आप ये समझ लीजिए भाई लोग कि ईवी ही फ्यूचर है। और जो एक बार ईवी चला लेता है, मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी से शिफ्ट हो जाएगा अपना इसमें आइस कार्स में। और अगर मैं अपनी बताऊं तो भाई मैं तो नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे इतनी कंफर्टेबल लगती है ये ईवी कार, मैं बता नहीं सकता।